और अब बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर है। बिहार में सीट बंटवारे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार में 66 सीट पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। कांग्रेस ने 70 सीट की मांग की थी। फिलहाल 66 सीट पर सहमति बनी है। गठबंधन में सहमति से 66 सीट पर बात बन गई है कि कांग्रेस अब 66 सीट पर चुनाव लड़ेगी बिहार में। तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। तो बड़ी खबर ये बिहार की राजनीति से। कांग्रेस ने 70 सीट की मांग की थी, 66 पर सहमति बन गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। फिलहाल सवाल यह है कि अब महागठबंधन के बाकी दलों को कितना यहां पर सीट का फायदा मिलेगा, कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि 66 सीट पर कांग्रेस को लेकर बात बन गई है। 66 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राजीव श्रीवास्तव जुड़ गए। राजीव, देखिए 66 सीटों पर सहमति यहां पर बन गई है कांग्रेस पार्टी को लेकर, लेकिन बाकी अगर दलों की बात की जाए तो कितनी सीटें मिल सकती हैं? अभी जो एक्सपेक्टेशन मतलब कि है उसको लेकर मतलब कि आपको तेजस्वी यादव ने कल मतलब कि महागठबंधन की बैठक जरूर की थी और उन्होंने बताया है कि आने वाले मतलब कि 15 तारीख तक जो है उस सीटों को लेकर मतलब कि सारा क्लियर हो जाएगा कि किसको कितनी मतलब की सीटें मिलेगी। हालांकि मतलब कि लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है और जो एक्सपेक्टेशन जो किया जा रहा है दो पार्टी जो है उसमें गठबंधन में मतलब कि बड़ी है। वीआईपी की बात करें तो मुकेश सहनी मतलब कि है सुप्रीमो वीआईपी के, और पशुपति कुमार पारस जो है उनकी पार्टी भी मतलब कि आपको महागठबंधन में शामिल मतलब की होगी। तो कुल मिला जुला कर बात करें तो अभी मतलब कि लार्जेस्ट जो मतलब कि पार्टी होने के नाते आरजेडी जो है वो पिछले चुनाव में उसका मतलब कि ये जो सूत्रों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि उसको मतलब कि 75 से ज्यादा मतलब कि सीटें मतलब की मिल सकती है। कांग्रेस को अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी मतलब कि अपने लगातार मांग मतलब कि कर रहा है कि चूंकि अपना कद वो बढ़ाना चाह रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि बिहार में आपको मतलब कि ये एफआईआर को लेकर पूरे बिहार में मतलब कि 23 जिलों में जिस तरह से कैंपेन चलाया था, तो अब कांग्रेस जो है वो अपनी बड़ी भूमिका को लेकर मतलब कि अब किसी तरह से समझौता नहीं करेगी। तो माना जा रहा है कि इस बार भी मतलब कि वो 50 से ज्यादा मतलब की सीट पर मतलब कि वो मांग मतलब कि करेगी। हालांकि अभी इसका मतलब कि अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल की जो महागठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने मतलब से संकेत दे दिया है कि जिसका विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ होगी वहां मतलब फीडबैक लिया जा रहा है और उसको लेकर महागठबंधन के सभी घटक दल के जो नेता हैं उनके द्वारा बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है। वहां पता किया जा रहा है कि मुख्य जो मतलब विधानसभा क्षेत्र से अगर महागठबंधन से प्रत्याशी होंगे तो किसको मतलब यहाँ पर खड़ा किया जाए। और जाति समीकरण को लेकर भी मतलब कि देखा जा रहा है कि किसका जो मतलब कि पलड़ा भारी है, और या यूं कहें कि विधानसभा में उनकी मतलब कि जो प्रत्याशी होगा उसको लेकर लोगों का क्या फीडबैक में आ रहा है। बूथ स्तर से लेकर मतलब कि आपको पंचायत आपको हो, प्रखंड स्तर हो, अनुमंडल स्तर हो, जिला स्तर पर भी देखा जा रहा है कि चूंकि इस बार जो मतलब कि आपकी जो विधानसभा का जो चुनाव होगा वो मतलब कि आपको एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होगी। और इसमें जन सुराज के आगमन होने के बाद से ये मतलब कि त्रिकोणीय मतलब की लड़ाई मतलब की हो गई है। हालांकि अगर यूं कहा जाए तो सत्तारूढ़ दल के जो मतलब की पार्टी है वो मतलब की कोशिश करेगी कि कुछ जो 20 सालों से जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है वो बजाबता जो है वो जारी रहे। और इसको लेकर जो है बिहार में मतलब बूथ स्तर पर सभी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी कवायद में जुट गई हैं। और 15 तारीख के पहले मतलब कि आपको महागठबंधन में मतलब कि सीट शेयरिंग को लेकर ये क्लियर हो जाएगा। मीनाक्षी जी बिल्कुल। राजीव, एक चीज और निकलकर सामने आई इस बैठक से। महागठबंधन में केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी ने बिहार को लेकर जो पोस्ट किया था, बी से बिहार बी से बीड़ी, और इसी के साथ उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया है। तो क्या इसका फायदा अब बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए मीनाक्षी, मतलब कि चुनाव का वर्ष है और इसमें मतलब कि सभी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपना स्टैंड को मतलब कि जारी रखने के लिए अपनी बातों को वो जरूर मतलब कि टंग स्लिप करता है। लेकिन उनको ये जानकारी मतलब कि नहीं था कि हम अगर बोलेंगे तो इतना जल्दी मतलब कि वायरल हो जाएगा। हालांकि मतलब कि जो ये जो मसला है वो मतलब कि उसी दिन
कुछ ही घंटों के बाद मतलब कि डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उस पर गाज गिरी है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि इसको लेकर जो महागठबंधन जो नेता है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो नेता है, उनका ये कहना है कि चूंकि उनका जो कार्रवाई मतलब हो चुकी है, तो इस पर बिहार में जो मतलब कि अभी जो चुनाव है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो इसको लेकर सत्तारूढ़ दल के जो तमाम जो नेता है वो मतलब कि अपना वोट भजाने को लेकर लोगों के पास जाकर वो मैसेज जरूर देंगे कि कांग्रेस किस तरह से मतलब कि बिहारी को बीड़ी से मतलब की तुलना करती है, ये अपमान है। तो कहीं ना कहीं अब बूथ स्तर पर मतलब कि इसको लेकर सत्तारूढ़ दल के तमाम जो नेता हैं वो मतलब कि जाएंगे और कांग्रेस की जो मतलब कि जो द्वारा केरल कांग्रेस के जो मतलब कि एक्स हैंडल पर भी सबसे पोस्ट किया गया था, तो उसको लेकर मतलब कि सत्तारूढ़ दल के तमाम जो नेता हैं वो इसको मुद्दा जरूर बनाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव और जानकारी साझा करने के लिए।